गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 5 द वैदिक पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे वैदिक पीरियड्स की अगर बात करें तो टाइम पीरियड उसका कब से कब था। तो आज से लेके 1500 BC टू ले के 1000 BC तक वैदिक पीरियड का टाइम था। राइट, बात करते हैं वैदिक पीरियड्स में क्या क्या था। वेदास थे मेन चीज़। वेदास क्या होती थी? वैदिक लिटरेचर कि हमारे कौन कौन से लिटरेचर थे तो वो वेदा कहलाते थे। अब बात करते हैं हम वेदा की। वेदा मीन्स होता है नॉलेज। वेदा मीन्स क्या होता है? नॉलेज, कि जितना भी ज्ञान है वो क्या कहलाता है? वेदा कहलाता है। एवरी नॉलेज। देयर आर 4 वेदास। कितने वेदास? हमारे 4 वेदास हैं। उसके नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। वेदा इज़ अ कलेक्शन ऑफ हिम्स। अब बात करें पे कलेक्शन ऑफ वेदा, किस चीज़ का कलेक्शन है? हिम्स का। हिम्स क्या होता है? हिम्स का मतलब होता है कोई भी सॉन्ग्स, मंत्र जो कि प्रेज टू गॉड, भगवान की पूजा पाठ करने के लिए प्रेज किया जाने वाला सॉन्ग्स या मंत्र है। उसका एक तरह से भंडार है इसमें वेदा में। वेदास आर ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। वेदा क्या है? सबसे ओल्डेस्ट बुक है ये पूरे वर्ल्ड में। द ओल्डेस्ट वेदा इज़ अ ऋग्वेदा। ऋग्वेदा सबसे ओल्डेस्ट है, जिसका कंपोज्ड की बात करें तो 3500 ईयर्स अगो, आज से 3500 साल पहले ऋग्वेदा बनी थी। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे 4 टाइप्स के वेदास थे। तो सबसे पहला है ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद की बात करते हैं। ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेदा। कोई भी क्वेश्चन आए कि सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है तो वो कौन सा है? ऋग्वेद है। इट वॉज कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स अगो, आज से 3500 साल पहले ऋग्वेदा बनी गई। ऋग्वेद में क्या कंपोज करता है? 1028 हिम्स एंड डिवाइड इनटू 10 मंडल्स। हिम्स मैंने आपको बता दिया क्या होता है हिम्स, कि कोई भी सॉन्ग्स या मंत्र जो कि प्रेज टू गॉड, भगवान की पूजा पाठ करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो 1028 हिम्स है इसमें, और इसको 10 मंडल्स में डिवाइड किया गया है। अगर मंडल की बात करें एक तरह से चैप्टर है या लेसन है, ये भी कह सकते हैं। इसी 10 मंडल्स में से जो थर्ड मंडल है वो कंटेन क्या करता है? गायत्री मंत्र, जो कि एक तरह से सूर्य की पूजा के समान है। उसी ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में सरस्वती वाज द दिति रिवर। जो सरस्वती रिवर जो थी वो एक तरह से पूजनीय रिवर थी। और द 10th मंडल कंटेन्स पुरुषुक्ता। पुरुषुक्ता का मीनिंग क्या होता है? जो इसमें बोले कि 10वां जो मंडल है, 10वां जो उसका अध्याय है, चैप्टर है, वो किस चीज़, क्या चीज़ कंटेन करता है? पुरुषुक्ता को। पुरुषुक्ता का अर्थ होता है, इसका मीनिंग होता है कि ऑल द वर्ड्स ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रह्मा। कि ये पूरा जो संसार है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है? ब्रह्मा से। राइट, ओके। इसी में हमें 4 वर्ण्स के बारे में पता चलता है। कितने वर्ण्स के बारे में? 4 वर्णस के बारे में। ऑल 4 वर्णस क्रिएटर फ्रॉम ब्रह्मा। कि जो जो हमारे 4 वर्ण हैं वो उसको क्रिएट किसने किया? ब्रह्मा ने किया। ब्रह्मा ने ही ये 4 वर्ण क्रिएट किया। तो सब ये 4 वर्ण हमारे कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये हमारे 4 वर्णास थे। कौन कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेदिक हमारा हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सामवेद। सामवेद विच मीन्स मेलोडियस। कि जितने भी मेलोडियस एक तरह से ट्यूनिंग वगैरह हो गया। अगर म्यूज़िक की बात करें तो वो हमें सामवेदा से ही मिलता है। इसी में से ध्रुपद राग भी सामवेद में कंटेंट है। यजुर्वेद, इट डील्स विद द प्रोसीजर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस। ये किस चीज़ से डील्स करता है? एक तरह से एक प्रोसीजर है कि जैसे अगर कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसका एक तौर तरीका होता है कि हमने यहाँ सबसे पहले ये करना है, फिर उसके बाद वो करना है। तो एक क्या हो गया? प्रोसीजर हो गया।
तो यजुर्वेदा में एक प्रोसीजर बता गया कि किस तरह से पूजा पाठ करना है, चाहे वो तांत्रिक शक्ति हो चाहे वो दैविक शक्ति हो। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? यजुर्वेदा से पता चलता है। देर आर टू मेन टेक्स्ट ऑफ यजुर्वेदा। अगर यजुर्वेदा की बुक की बात करें तो दो बुक्स है इसकी, एक तो ब्लैक यजुर्वेदा और एक वाइट यजुर्वेदा। जो ब्लैक यजुर्वेदा होता है जैसे तांत्रिक काली शक्तियों इन सब के बारे में होता है, और वाइट यजुर्वेदा जो दैविक शक्ति है एकदम, मतलब दैविक शक्ति वगैरह की अगर बात करें तो वो सब वाइट यजुर्वेदा में होता है। और ब्लैक यजुर्वेदा में काली शक्तियाँ, तांत्रिक शक्तियाँ, ये सब ब्लैक में आ जाता है। देन उसके बाद बात करते हैं हम अथर्ववेदा। अथर्ववेदा की बात करें, इट बुक्स ऑफ मैजिकल फार्मूला। ये बुक्स क्या है? एक तरह से मैजिकल फार्मूला के बेसिस पे है कि डिफरेंट डिफरेंट मैजिक्स दिए गए हैं, उसके वर्ड्स उसमें निहित है। एंड इट कंटेन्स चार्म्स एंड स्पेल्स टुवर्ड्स एविल्स। जो इसकी जो शब्द है वो एक तरह से जो हमारे एविल्स है, बुराइयां हैं, उन सब को ख़त्म कर सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज क्या है? हमारा भाषा। कि सिंपल सी बात है कि व्हेन वी रीड और स्पीक, जब हम पढ़ते हैं या बोलते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? लैंग्वेज, राइट। अगर हम पढ़ेंगे या कुछ बोलेंगे तो हम एक कोई ना कोई भाषा का यूज़ करेंगे। तो वही बोल रहा है कि जब हम कुछ भी यूज़ करें या बोलें तो हम क्या यूज़ करते हैं? लैंग्वेज को। तो इसे हम एक तरह से भाषा कहते हैं। जैसे हम अपने आइडियाज़ हैं, हमारे व्यूज़ है, वो दूसरों के सामने रखते हैं, तो किनके बेसिस पे रखते हैं? किनके मीडियम के बेसिस पे रखते हैं? लैंग्वेज की बेसिस पे। अगर मान लो हमें लैंग्वेजेस कोई आती ही नहीं है, तो क्या हम अपने आइडियाज़ और व्यूज़ को किसी के सामने रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे? क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज नहीं है। अब जैसे कि एक एनिमल्स बींग्स है, जानवर्स वगैरह है, क्या वो अपने आइडियाज़ व्यूज़ को दूसरे जानवरों के साथ रख लेते हैं? नहीं, कि उसका क्या व्यूज़ है, क्या कहना चाहता है, राइट। लेकिन एक ह्यूमन बींग्स ही है जो कि लैंग्वेज के माध्यम से, थ्रू द लैंग्वेज, हम अपने आइडियाज़ और व्यूज़ को रखते हैं, जिससे सामने वाला इंसान भी समझता है और हम उसकी बात को भी समझते हैं। अब बात करते हैं संस्कृत इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज अ इंडो यूरोपियन। सम इंडियंस लैंग्वेज सच एज असामी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी। तो ये हमारे क्या क्या लैंग्वेजेस थे? असामी, गुजराती, हिंदी वगैरह, ये सब एक तरह से लैंग्वेजेस है। यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश एट्सेट्रा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लैंग्वेजेस थी। अब बात करते हैं हिम्स की। हिम्स मैंने आपको बताया था क्या था? एक तरह से सॉन्ग्स है, एक तरह से मंत्र है ऑफ प्रेज टू गॉड। भगवान की पूजा पाठ करने के लिए एक तरह से ये मंत्र है। स्पेशली वन ऑफ यूज इन अ रिलीजियस सर्विस। ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? रिलीजियस सर्विस के लिए। अब बात करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड्स। अर्ली वैदिक पीरियड्स में क्या था? रूलर वाज इलेक्टेड। जो रूल करता था किसी भी सोसाइटी पे, किसी भी समुदाय पे, किसी भी समाज पे, तो क्या होता था? इलेक्टेड होता था, कि मतलब चुने जाते थे कि कौन सबसे बेहतर है, कौन कौन इस समुदाय की रक्षा का दायित्व उठा सकता है। तो वो क्या होता था? इलेक्टेड किए जाते थे, चुने जाते थे। ऑल पीपल्स आर वर इक्वल्स। जितने भी वहाँ पे पीपल्स थे, लोग थे, वो सब एक समान थे। किसी के साथ भी कोई किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था, मतलब भेदभाव नहीं किया जाता था। वुमेन्स वर रिस्पेक्टेड। जितने भी वुमेन्स थे उनको रिस्पेक्ट दिया जाता था। उनकी अगर इम्पोर्टेंस की बात करें, वो सबसे श्रेष्ठ था, सबसे टॉप लेवल पे था। सेमी नोमैडिक, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति था एक जगह पे नहीं स्थिर रहता था, स्टेबल नहीं था,
जो एक कम्युनिटी की बात करें, एक ट्राइबल सोसाइटी की बात करें, किसी भी सोसाइटी की बात करें, वो एक जगह पर स्थिर नहीं थी। वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह पे भोजन की तलाश में या शिकार के लिए चलते रहते थे। आज यहाँ है तो कल कहीं और, एक जगह फिक्स नहीं होता था। तो ये हमारा अर्ली वैदिक पीरियड था। अब बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड्स का। लेटर वैदिक पीरियड्स में क्या हुआ था कि हेरिडेटरी रूलर्स क्या होता था कि एक जो रूल व्यक्ति करता आ रहा है उसी के फैमिली मेंबर्स में ही उसका वंश रूल करेगा। अगर उसके पिता रूल कर रहे हैं तो आगे वो रूल करेगा, फिर उसके बाद उसका पुत्र रूल करेगा, उसके बाद उसका पुत्र रूल करेगा। तो ये क्या होगा, एक तरह से हेरिडेटरी रूलर्स स्टार्ट हो गया कि एक वंशानुक्रम प्रणाली व्यवस्था स्टार्ट हो गई, एक वंश से दूसरे वंश तक चलने लगा। डिवीज़न ऑफ लेबर, अब क्या हुआ था, लेबरर्स का डिवीज़न किया गया कि जो कोई लेबर ये वाला काम कर रहा है तो वो वही करेगा, उसके बाद उससे ऊपर जो काम कर रहा है वो काम करेगा। तो एक तरह से वर्क का भी डिवीज़न हो गया कि फिक्स किया गया कि ये पीपल ये वाला काम करेगा, वो मोची है तो मोची वाला काम करेगा, वो किसान है तो किसान वाला काम करेगा, ब्राह्मण है तो पढ़ाएगा, क्षत्रिय है तो युद्ध वगैरह करेगा। क्या हो गया, डिवीज़न किया गया सभी चीज़ का। पोजीशन ऑफ वुमेन डिट्रोइटेड, कि वुमेन की जो पोजीशन एक सोसाइटी में थी, जो पहले चलती आ रही थी कि सबसे श्रेष्ठ है, उनको मान्यता दिया जाता था। लेकिन क्या हुआ यहाँ इस वाले स्टेज पे वुमेन की जो पोजीशन है वो डिक्लाइन हो गया, गिर गया। कई सोशल इविल स्टार्ट हो गए, जैसे सती सिस्टम वगैरह, ये सब सिस्टम स्टार्ट हो गया। एग्रीकल्चर एंड यूज़ ऑफ आयरन, अब धीरे धीरे क्या हुआ, एग्रीकल्चर का यूज़ किया जाने लगा, आयरन का यूज़ किया जाने लगा कि लोग अब एक जगह पे स्टेबल हो गए कि कहीं पे अपना घर बनाया वहीं या किसी गुफा में रहने लगे, फिर वहाँ से एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, मतलब खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद आयरन्स का यूज़ किया। आयरन्स क्या होता है, लोहे वगैरह। तो इससे क्या उन्होंने क्या वेपन्स बनाने स्टार्ट कर दिए। वेपन बनाने से उनके जो हथियार थे वो काफ़ी कुशल होने लगे, शिकार भी आसानी से करने लगे। तो ये हमारा क्या था, लेटर वैदिक पीरियड्स। अब उसके आगे चलते हैं हम। फैमिली मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल और लैंग्वेजेस हैविंग मैनी कॉमन ट्रेड्स। वही कोई भी ग्रुप है, पीपल, किसी भी पीपल्स का ग्रुप है, उसको हम क्या कहेंगे, फैमिली कहेंगे, राइट। उसके कॉमन ट्रेड्स है, कॉमन वैल्यूज़ है, कॉमन रिचुअल्स है, उसके रीति रिवाज की अगर बात करें वो सब कुछ सेम है। तो क्या हुआ, हमारा फैमिली हुआ। फैमिली ऑफ द पीपल इज़ फॉर्म ड्यू टू द ब्लड रिलेशन। अगर फॉर्मली फॉर्म्ड कैसे होता है, एक ब्लड रिलेशन की वजह से होता है, और दूसरा मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप। ब्लड रिलेशन क्या होता है, जैसे कि एक ब्रदर एंड सिस्टर है, एक ही माता के पुत्र पुत्री है, सन एंड डॉटर है, तो क्या हुआ, ब्लड रिलेशन। तो किन की वजह से बना, अब देखो, एक मदर हो गई, एक फादर हो गया, और उनके बच्चे हो गए, देयर चिल्ड्रंस। तो इसका फॉर्मेशन क्या हुआ, फैमिली बना। या दूसरा बोल रहा है मैट्रिमोनियल रिलेशन। मैट्रिमोनियल रिलेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द मैरिज, कि अगर हमारे परिवार में किसी का भी मैरिज होता है तो क्या होता है, जो जिसके साथ मैरिज होता है उसके भी माता पिता भी अब हमारे फैमिली मेम्बर्स एक तरह से बन जाते हैं। अब आगे हम चलते हैं। स्लेव क्या होता था, द आर्य कॉल्ड देयर ओपोनेंट्स दासस एंड दास्युस। जो आर्य थे वो अपने दुश्मनों को क्या कहते थे, दास है या दास्युस है। जैसे कि किसी भी वॉर में किसी को अपने पास अब रख लिया, अगर वॉर हुआ तो दूसरी रूलर थे वो हार गए, तो जो हारे हुए लोग थे उसको अपना दास बना लेते थे। जो उसके ओपोनेंट्स थे, जो उसके दुश्मन थे, उसको दास बना लेते थे। These people did not perform sacrifice and probably spoke different language. उनके पास अगर बात करें कि सेक्रीफाइस को परफॉर्म नहीं कर सकते थे, कि किसी भी तरह से वो पूजा पाठ वगैरह नहीं कर सकते थे,
ना ही कोई उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल सकते थे, एक जो उनका पर्टिकुलर लैंग्वेज होता था वही करना पड़ता था। फिर लेटर द टर्म्स दासा केम टू मीन स्लेव, जो दास वर्ड था वो धीरे धीरे क्या किस चीज़ में चेंज हो गया, स्लेव में। स्लेव वर वुमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब कोई भी राजा या रूलर्स वगैरह वो हार जाता है तो उसके जो वहाँ के जो प्रजा होती है, वहाँ के जो लोग होते हैं, पीपल्स होते हैं, उनको क्या कर लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है और उसको स्लेव कहा जाता है। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर, उनको किसके अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे कि वही उसका मालिकाना हो। हु कुड मेक देम डू वट एवर वर्क दे वॉन्टेड, वो उनसे जैसा चाहे वैसा काम ले सकता है। तो ये हमारा स्लेव था। अब उसके आगे बात करते हैं मैग्लिथ्स। मैग्लिथ्स क्या होते हैं, स्टोन बोल्डर आर नोन एज अ मैग्लिथ। स्टोन बोल्डर्स क्या होता है कि बड़े बड़े जो पत्थरों के शिलालेख होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, मैग्लिथ्स कहा जाता है। लिटरली बिग स्टोन्स, मतलब जैसे अभी मैंने आपको बता दिया कि बड़े चट्टान वगैरह या पत्थर वगैरह। दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड मार्क टू बेरियल साइट। ये किस चीज़ के लिए किया जाता था, जो बेरियल साइट्स क्या होते हैं, जो शमशान वगैरह होते हैं तो या मुर्दे वगैरह होता है, जो कोई मर जाता है उसको दफनाया जाता है। दफनाने के लिए एक मार्क दे दिया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, मैग्लिथ्स कहा जाता है। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मैग्लिथ्स बिगन अबाउट 3000 ईयर्स अगो, आज से 3000 साल पहले ये प्रैक्टिस स्टार्ट हो गया था। वाइल सम मैग्लिथ्स कुड बी सीन ऑन द सरफेस, अदर मैग्लिथ्स बरियल आर ऑफन अंडरग्राउंड। कुछ ऐसे मैग्लिथ्स है जो कि हमें सरफेस पे भी नज़र आते हैं और कुछ अंडरग्राउंड भी होते हैं। तो ये मैग्लिथ्स हैं। अब बेरियल्स की बात करते हैं। बेरियल्स क्या होता है, दीज वर ग्रेव्स, ये क्या थे, ग्रेव्स थे, मतलब वही मुर्दे वगैरह अगर बात करें। विच कैप डेड बॉडीज अलॉन्ग विद सम आर्टिकल्स एंड फूड आइटम्स, वो इसके साथ क्या करते थे, कुछ फूड्स वगैरह या कुछ उनके पसंदीदा जो चीज़ें होते थे उनके साथ दफना देते थे। मैग्लिथ्स वर यूज टू मार्क बेरियल साइट्स, जितने भी मैग्लिथ्स क्या करते थे, बेरियल साइट्स को मार्क देने के लिए बना जाता था। समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो कई बार आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या मिले, एक सर्कल स्टोन्स भी मिल जाते हैं बोल्डर्स का, कि बड़े बड़े चट्टान, एक बड़ी चट्टान एकदम बड़ी स्टोन वाली शिलालेख भी मिल जाता है जो कि ग्राउंड से लगा होता है। दीज आर ओनली द इंडिकेशन डेट देर आर बेरियल बेनीथ, ये क्या इंडिकेट करता है कि ये किसी व्यक्ति का कब्र है, किसी व्यक्ति का। ऑल बेरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स, जितने बेरियल्स हैं उनके कॉमन फीचर्स हैं। जनरली द डेड वर बरीड with distincting pots which are called black and red war। वही जनरली बात करें तो कईयों को जला दिए जाते थे या कुछ उनको निशानी के तौर पे रख देते थे। टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन स्केलेटन्स ऑफ हॉर्सेज, कई बार क्या होता था, उनके जो हथियार होते थे या उनके चहीते हॉर्स वगैरह होते थे या कोई और एनिमल्स होते थे, उनके साथ उनको दफना दिया जाता था। बेरियल्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स टू फाइंड आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, इससे हमें पता चलता है कि सोशल डिफरेंसेस के बारे में पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति धनी है, कौन पुअर है या कौन रिच है। यही इन दोनों का डिफरेंसेस के बारे में हमें पता चलता है इससे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।